हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, एसबीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड दोनों ने साथ मिलकर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जन निवेश एसआईपी, जिसमें आप मात्र 250 रुपये जमा करके अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यह स्कीम खासकर कम आय वर्ग को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है ताकि वे छोटी छोटी बचत करके निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें आप मात्र 250 रुपये जमा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन निवेश एसआईपी क्या है, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, इसमें कब निवेश कर सकते हैं, इसमें निवेश करने पर आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, इस योजना में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने समय निवेश करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे इस योजना में निवेश कर सकते हैं, यह सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले सवाल, जन निवेश एसआईपी क्या है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा हाल ही में जन निवेश एसआईपी लॉन्च की गई है, जिसमें आप मात्र 250 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक जो लोग 500 रुपये या 1000 की एसआईपी नहीं कर पा रहे थे, एसबीआई ने उनके लिए यह योजना लॉन्च की है जिससे वह कम पैसों में अपने निवेश को शुरू कर सकते। योजना विशेष रूप से कम आय वर्ग और पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना के द्वारा फल सब्जी बेचने वाले, छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या जो लोग प्राइवेट में 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जो अपना खर्च निकालकर कम से कम 250 रुपये निवेश कर सकता है। इस योजना के द्वारा स्टूडेंट भी जोड़ सकते हैं और अपने दैनिक खर्चों से पैसे बचाकर अभी से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इस योजना में निवेश कब करना है? दोस्तों, इस योजना में आप हर दिन 250 रुपये जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। आप चाहे तो हर हफ्ते भी 250 रुपये जमा कर सकते हैं या आप हर महीने 250 रुपये जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर आप 3 महीने पर 250 रुपये जमा कर सकते हैं। तो यहाँ आपके मन में यह सवाल होगा कि जो पैसे आप जमा करेंगे वह कहाँ जाएगा, यानी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि एसबीआई की तरफ से यह बताया गया है कि उनके द्वारा इस योजना के पैसे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाया जाएगा। जैसा कि इस फंड के नाम से पता चलता है, इस फंड का मकसद आपके पैसे को बैलेंस बनाए रखना है ताकि उसे बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। यह एक हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों जगह निवेश किया जाता है। इस फंड की खासियत यह है कि जब इक्विटी के वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं, यानी शेयरों के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, तो यह फंड मैनेजर शेयर से पैसे निकालकर डेब्ट में अपनी एलोकेशन बढ़ा देते हैं और जब वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं तो इसमें इक्विटी पोर्शन बढ़ा देते हैं, जिससे यह स्कीम बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपके पैसे पर बहुत असर नहीं पड़ता और लंबे समय में अच्छे रिटर्न देती है। फंड को 31 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इस फंड के करंट एनएवी प्राइस 14 रुपये 34 पैसे है। एनएवी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है।
इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 33,305 करोड़ रुपए है। यानी अभी तक देश के करोड़ों लोगों ने इतना पैसा इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 9.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 12.6% का रिटर्न दिया है और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से 11.6% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.57 है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अभी इस फंड में इक्विटी पोर्शन 42.5% है। 26.6% का कैश अभी इस फंड के पास है और डेप्थ में इन्होंने 25.8% का निवेश किया हुआ है। अगर इसके इक्विटी सेक्टर में एलोकेशन की बात करें तो इस फंड ने एनर्जी सेक्टर में सबसे अधिक 24.9% का निवेश किया हुआ है और उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में 17.5% का निवेश किया है। टेक्नोलॉजी में 13.8% का, कंस्ट्रक्शन में 8.9% का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.1% का, हेल्थ केयर सेक्टर में 6.9% का और मेटल्स में 5% का निवेश किया है। कम्युनिकेशन सेक्टर में 5% का निवेश इस फंड ने किया हुआ है। अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करें तो इस फंड के टॉप इक्विटी होल्डिंग में भारत की टॉप कंपनीज हैं जैसे HDFC बैंक 4.94%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.59%, भारती एयरटेल 3.32%, गेल इंडिया लिमिटेड 2.78%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.44%, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 2.15%। इस फंड ने सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में 10.77% का निवेश किया हुआ है। इस फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप अपने पैसे 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता। आइए अब देखते हैं कि अब इसमें हमें निवेश करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर हम 250 रुपये हर महीने निवेश करें और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का मानकर चलते हैं जो इस फंड ने अभी तक दिया है। अगर हम इस फंड में 15 साल तक निवेश करते हैं तो 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 45,000 रुपये और उस पर रिटर्न मिलेगा 73,983 रुपये और 15 साल बाद जो हमारे पैसे की वैल्यू होगी वह होगी 1,18,983 रुपये। अगर हम 25 साल इस फंड में निवेश करते हैं तो 25 साल बाद हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 75,000 रुपये और उस पर जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 3,50,552 रुपये का। तो 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वह होगी 4,25,552 रुपये। अगर आप 250 रुपये की जगह 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंडीशन में 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 90,000 रुपये और उस पर रिटर्न मिलेगा 1,47,966 रुपये का और 15 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी वह होगी 2,37,966 रुपये का। अगर आप 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,50,000 रुपये और उस पर रिटर्न मिलेगा 7,01,103 रुपये का और 25 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वह होगी 8,51,103 रुपये। दोस्तों यह एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है।
म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है वो गारंटीड नहीं होता, यह बाजार पर डिपेंड करता है। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें या खुद इसके बारे में अच्छे से समझ लें फिर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, इस योजना में आप निवेश कैसे करें? दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप SBI के योनो SBI या SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से इस योजना का लाभ ले सकते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे ग्रो, अपस्टॉक, पेटीएम, कोटक सिक्योरिटीज जैसे ऐप्स का भी इस्तेमाल इस योजना का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड और थर्ड पार्टी ऐप अपस्टॉक और कोटक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके आप इस योजना में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस योजना से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।